आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साकची आम बागान में जेएनएसी ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, कई दुकानों का तोड़ा छज्जा। बागबेड़ा के सिद्धू कान्हू मैदान के पास गुरुवार सुबह अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 मई को चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित, युद्ध स्तर पर की जा रही तैयारी। साकची के आम बागान में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति जेएनएसी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जेएनएसी के अधिकारी बुलडोजर लेकर आम बागान पहुंचे और अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। कई दुकानों के छज्जे तोड़ दिए गए हैं। जिन दुकानों का निर्माण सड़क तक किया गया था उनको भी तोड़ दिया गया है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान दुकानदारों ने हंगामा भी किया। दुकानदारों ने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन पुलिस बल के आगे उनकी एक नहीं चली। पुलिस ने लाठी पटकनी शुरू की तो दुकानदार खिसक गए। बाद में दुकानदारों ने अपने कागज भी दिखाए, लेकिन उन्हें समझाया गया कि अतिक्रमण कर सड़क की जमीन पर निर्माण नहीं करना है। सड़क तोड़ दिया गया, वो तो दरअसल नाजायज़ है। वो मेरा अपना प्लेस में था, अब मेरा पूरा ओपन कर दिए। अभी लोग चोर चुमार लोग को घुसने का मौका मिल गया। रात को हम लोग बंद कर देते सेफ रहते थे, अब हम लोग का सेफ्टी खत्म हो गया। अब रहा सवाल हम लोग का जितना जगह हम लोग का अपना था, 12 फीट के अंदर ही हम लोग का जगह था, उसको भी ये लोग तोड़ ताड़ कर दिए। बोलने पर बोलते नहीं आप लोग बाद में बात कीजिए। नोटिस दिए, उसके बाद हम लोग पेपर भी देखा है, ठीक है, और उसके बाद फिर आज आके तोड़ दिए। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत सिद्धू कान्हू मैदान के पास गुरुवार सुबह बाइक से आए अपराधियों ने विजय सिंह के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में विजय कुमार सिंह, एक महिला और एक व्यक्ति घायल हो गए हैं। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। इधर घायलों को इलाज के लिए टीएमएच ले जाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार विजय कुमार सिंह घर का काम करवा रहा था। इस बीच 2 बाइक पर सवार 4 लोग पहुंचे और अचानक फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली विजय कुमार सिंह को लगी, जबकि दूसरी गोली एक महिला को लगी। वहीं एक व्यक्ति भी गोली लगने से घायल हुआ है। सूत्रों की माने तो यह घटना जमीन विवाद को लेकर घटी है। विजय कुमार सिंह नाम के व्यक्ति को लक्षित करते हुए गोली चलाया गया है। गोली चलाने के क्रम में उसी घर में एक बैठी महिला को भी एडी में गोली लगा है, साथ ही एक मजदूर को भी गोली लगा। हाँ, अभी तक कुछ संदिग्धों का नाम आया है। पुलिस उनकी संलिप्तता के बिंदु पर जांच कर रही है। 3 लोगों को लगा है, उसमें जो विजय कुमार सिंह है यहीं का रहने वाला है, वो कोई अपना घर में कुछ काम करवा रहा था, उसी को लक्षित करके गोली चलाई गई थी। लेकिन वो अब छुपने के लिए जिस घर में गया, उस घर में बैठी एक महिला को भी पैर की एडी में गोली लगा है। साथ ही में जो उसके घर में काम कर रहा था एक मजदूर, उसको भी घटनास्थल से 4 खोखा अभी तक बरामद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई को चाईबासा आ रहे हैं। यहां टाटा कॉलेज मैदान में अपराह्न 3 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। टाटा कॉलेज मैदान में भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से पंडाल बनाया जा रहा है, जिसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनावी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सिंहभूम लोकसभा प्रभारी डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी और प्रदेश प्रवक्ता जे बितुविद ने तैयारी को लेकर जानकारी साझा की। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि प्रधानमंत्री की सभा में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का सबसे पहले मानकी मुंडा के द्वारा स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पहली बार मतदान करने वाले 15 युवाओं से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे। वह महिला समूह से भी मिलेंगे। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का मंच महिला सशक्तिकरण का संदेश देगा। इस बार एक वरिष्ठ महिला नेत्री द्वारा मंच का संचालन किया जाएगा। इधर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और जिला पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। 3 हेलीपैड बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा के माध्यम से सिंहभूम से भाजपा की प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। एसपीजी की टीम पिछले कई दिनों से चाईबासा में जमी हुई है। उनकी निगरानी में ही सारी तैयारियां हो रही हैं। जनसभा में आने वाले लोगों के लिए पेयजल और मेडिकल की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि
जरूरत पड़ने पर जनसभा में शामिल होने पहुंचे किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सके। कि 1 लाख लोगों की व्यवस्था है, बड़ी व्यवस्था है, तो बड़ी व्यवस्था है तो इसमें जो पहले आएगा वो पहले स्थान पाएगा। हम लोगों ने जो न्यूनतम सुविधाएं हैं, पेयजल की व्यवस्था करने का प्रयास किया है, क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते कई चीज़ें भीतर लेने में प्रशासन की ओर से जो थोड़ी सी पाबंदियां रहती है, उसको मर्यादा को, प्रशासन के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पेयजल की व्यवस्था किया है। कुछ जो सामान्य जो मानवीय क्रिया उनकी व्यवस्था शौचालय वगैरह की पुरुष महिला की किया है, और चिकित्सा की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। फुल टाइम एम्बुलेंस रेडी रहेगा। अस्पतालों से हम लोग कहा कि अगर किसी को कोई कठिनाई हो तो उसको हम लोग इलाज की व्यवस्था करेंगे। पंडाल का निर्माण हो रहा है। पंडाल का निर्माण इस प्रचंड गर्मी में भी 250 मजदूर दिन रात विगत 4 दिनों से पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। मंच बन रहा है। 3 हेलीपैड का निर्माण हो चुका है। तथा समाज का हर तबका अपने प्रिय प्रधानमंत्री को सुने, इसके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था किया है। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्होंने लिया है, ऐसे लाभार्थी बड़ी संख्या में आने वाले हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो SHG कहते हैं, महिला स्वयं सहायता समूह, जिन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सम्मान दिया, सशक्त किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक अति उत्साह का माहौल है, तो बड़ी संख्या में माताएं बहनें उसमें शिरकत करेगी। हम लोगों ने किसानों से संपर्क किया है। किसानों में भी बहुत ही उत्सुकता है। युवा कॉलेज में पढ़ने वाले या गांव में रहने वाले युवाओं को भी छोटी छोटी बैठकें हो रही है, तो युवा भी आने के लिए उत्सुक हैं। तो जो माहौल दिख रहा है, उस माहौल से ऐसा लगता है कि चाईबासा पूरा का पूरा कल टाटा कॉलेज मैदान में दिखाई पड़ेगा। ऐसा अभूतपूर्व जो माहौल है, ये पहले कभी नहीं था। जितना मोदी जी को सुनने और देखने के लिए लोग पहुंचने वाले हैं, ऐसा एक लगता है। इस सभा में प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी उपस्थित रहेंगे। हमारे पार्टी के राज्य के लोकप्रिय नेता तथा केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी उपस्थित रहेंगे। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी इसमें चुनावी सभा में उपस्थित रहेंगे। और कोल्हान के सभी सम्मानित नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष और सारे ऐसे जो सम्मानित नेता जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, ऐसे सभी लोग कल उस सभा में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। बर्मामाइल्स स्थित केरला पब्लिक स्कूल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राइट टू एजुकेशन के खिलाफ आवाज उठाई है। केरला पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष व संगठन के सचिव श्रीकांत नायर का कहना है कि राइट टू एजुकेशन की वजह से बहुत सी छात्र छात्राएं नहीं पढ़ते हैं। उनका कहना है कि राइट टू एजुकेशन की वजह से कक्षा 8 तक ऐसे बच्चे भी पास कर दिए जाते हैं जो कई सब्जेक्ट में फेल है। लगातार पास हो रहे स्टूडेंट पढ़ना छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि जब बिना मेहनत के पास हो रहे हैं तो पढ़ने से क्या फ़ायदा, और जब यही बच्चे कक्षा 9 में पहुंचते हैं तो फेल हो जाते हैं। श्रीकांत नायर ने कहा कि कक्षा 9 में फेल बच्चों को प्रमोट करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसी के चलते अभिभावक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रबंधन पर दबाव बनाया जा रहा है कि बिना परीक्षा लिए छात्र छात्राओं को प्रमोट कर दिया जाए। केरला पब्लिक स्कूल के प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष श्रीकांत नायर ने कहा कि बच्चों को मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना पास हुए किसी को आगे प्रमोट करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने मांग की है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को बंद किया जाए। प्रबंधन का कहना है कि जब पढ़ाई होती है तो कमज़ोर बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास कराई जाती है। यह बच्चे एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आते। बच्चों का स्कूल में 75% अटेंडेंस होना अनिवार्य है, लेकिन बहुत से बच्चे क्लास भी नहीं आते हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि अगर ऐसा होता तो वह पहले से ही आकर स्कूल प्रबंधन से बात करें और अपने बच्चों को बराबर स्कूल भेजें। कुछ दिन से हमारे शहर में कई स्कूल्स में जो बच्चे फेल हो रहे हैं और उनके फेल होने के कारण जो प्रदर्शन और धरना दिया जा रहा है पेरेंट्स और बच्चों के द्वारा, ये उसके विषय में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि जो लोग कहते हैं कि हम जबरन फेल करें, कोई किसी को जबरन नहीं फेल करें और बच्चों के फेलियर में कोई स्कूल का फ़ायदा नहीं है।
बच्चों के उत्तीर्ण होने में हमारा फायदा है, हमारा नाम रोशन हो। बट बिना पढ़े, बिना वो वाजिब जो रिक्वायर्ड नंबर्स है वो लाए बिना हमें प्रमोट करने में हम असमर्थ हैं। इट इज़ नॉट दैट वी डू नॉट वांट टू पास, वी कैन नॉट पास, बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत जो हम बोर्ड्स के अंतर्गत हम जुड़े हुए हैं, तो हमें उन बंदिशों के बीच में रह के काम करना है, उन दायरों में रह के काम करना है। तो जो बच्चों ये सोच रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड 8 तक बिना पढ़ाई किए पास किए, आगे भी वही होगा, तो ये अफसोस है। इट इज़ टाइम टू वेक अप, इट इज़ टाइम टू वेक अप, इट इज़ टाइम टू स्टडी, इट इज़ टाइम टू वर्क हार्ड एंड इट इज़ टाइम टू एक्सेल। तो ऐसा क्या है? और जो बच्चों ने आरोप लगाया, मैं उन सबको बुलाया कि आइए अपना पेपर देखिए, अगर आपने लिखा है और अगर आपको नंबर नहीं मिला है तो हमें दिखाइए, हम एक्शन लेंगे। और जिन जिन बच्चों ने आके पेपर देखा वो चुपचाप वहाँ से चले गए। तो प्रॉब्लम क्या है? बच्चे घर जाके माँ बाप बोल रहे हैं, माँ बाप पेपर कैसा गया? बहुत बढ़िया गया, और उनके सामने जिद। लेकिन जब पेपर आके देखते हैं तो मालूम चला पेपर ब्लैंक है, 80 में 2 नंबर, 2.5 नंबर ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं किए, आपको मालूम नहीं है। और आज के दिन में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो आपके माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि भैया मेहनत चालू कीजिए, पढ़ाई चालू कीजिए। देयर आर नो फ्री लंचेस, यू स्टडी हार्ड, वी विल हेल्प यू स्टडी हार्ड, यू कैन पास, यू कैन एक्सेल, यू कैन गो हेड। सेकेंड इज, कई सारे स्कूल में हम लोग चेंजेस ला रहे हैं कि क्या बोलता, एवरी वीक अब टेस्ट चालू हो जाएंगे, ताकि पेरेंट्स के पास फीडबैक जाए हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में कि ये आपका बच्चा का पोजीशन है। जो बच्चों के कंप्लेंट्स रहे हैं अगेंस्ट स्कूल्स और अगेंस्ट टीचर्स, हम चाहते हैं कि वो कंप्लेंट्स पहले ही हमारे पास आ जाए कि देखिए ये टीचर हम पर जिद कर रहे हैं कि हमसे ट्यूशन पढ़े, आप हम हमारे पास वो कंप्लेंट्स लेके आए, एक्शंस हम लेंगे। लेकिन आप कंप्लेंट्स नहीं लेके आएंगे, साल के अंत में अगर आपका बच्चा प्रमोट होने में डिनाई होता है तब आप आरोप कीजिएगा, तो ये थोड़ा सा हमें गलत लगेगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन घाटशिला पहुंचे, जहां घाटशिला टाउन हॉल में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद किया और चुनावी जीत का मंत्र दिया। बूथ स्तरीय संवाद कार्यक्रम में घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी शमीर मोहंती, पोटका विधायक संजीव सरदार, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान समेत पार्टी के कई मुख्य नेता मौजूद रहे। वहीं चंपाई सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के गठबंधन प्रत्याशी शमीर मोहंती को हर हाल में जिताना है। कार्यकर्ता क्षेत्रों में जाकर लोगों को सरकार के विकास के कामों के बारे में बताएं, आदि कई चुनावी जीत के टिप्स भी दिए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। रांची लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा एवं प्रखंडों में कार्यालय खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज चांडिल डैम रोड स्थित सन सिटी कॉलोनी में कांग्रेस का चुनावी कार्यालय खोला गया। यहां रांची लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी यशस्वी सहाय चांडिल पहुंची थीं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, विधायक सविता महतो, झामुमो केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य, जिलाध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो, झामुमो केंद्रीय सदस्य पप्पू वर्मा, कांग्रेस से सरवर आलम, रजिया सुल्ताना, उपेंद्र गिरी व राजद के अर्जुन प्रसाद यादव, गाजू साव समेत इंडिया गठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया है कि सरायकेला खरसावां जिले में इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है और रांची लोकसभा समेत खूंटी और सिंहभूम सीट पर इंडिया गठबंधन बड़ी जीत हासिल करेगी। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि रांची लोकसभा में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी यशस्वी सहाय की जीत सुनिश्चित करने के लिए गठबंधन के सभी दलों ने कमर कस ली है।
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करे। रांची लोकसभा से भाजपा तड़ीपार होने जा रही है। संविधान की रक्षा, आदिवासियों की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन यह चुनाव लड़ रही है। वहीं विधायक सविता महतो ने भी रांची लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्वी सहाय की जीत का दावा किया है। रांची लोकसभा से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी यशस्वी सहाय ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जीत के पश्चात ईचागढ़ विधानसभा में महिला कॉलेज खोलने की बात कही। सुश्री सहाय का मानना है कि महिला शिक्षित होने से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। देखिए, लोगों के बहुत सारे मुद्दे हैं और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जो युवाओं के लिए है, और महिलाएं भी काफ़ी त्रस्त है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि महिलाओं का भी जो बजट है, जो घर चलाने का जो बजट है, वो भी काफ़ी बिगड़ गया है क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। पिछले 10 साल में जो भी सरकार ने कहा था कि बेरोजगारी हटाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई को कम करेंगे, यही कहा गया था। अब हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, यही उनका टैगलाइन भी था। पर देखिए अब क्या हो गया है, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी तो और भी ज़्यादा। पिछले करीब 40-50 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई होगी जितनी आज है। तो युवा महिला काफ़ी लोग त्रस्त है और ये बातें लोगों की है, पर सामने वाली सरकार के पास कोई शायद एजेंडा नहीं है क्योंकि ये बातों को वो नहीं उठा रहे हैं। लोगों से मिल रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि सबसे बड़ी जो परेशानियाँ युवाओं के साथ है वो है शिक्षा। यहाँ की डिग्री कॉलेजेस की जो बातें आती हैं, लोगों के पास डिग्री कॉलेजेस में सीट नहीं है, वो बातें हैं। तो शिक्षा की अगर एक बात आती है, और अगर आप देख लीजिए मोदी सरकार ने भी कहा था कि हम ये करेंगे, हम ये कॉलेज खोलेंगे, कहाँ खोला गया? यहाँ पर तो इनफैक्ट पिछले 10 साल में मैं देखूंगी कि नहीं ही हुआ है। तो युवाओं को उस चीज़ की तो वो है ही कि आपके पास अगर देखिए पहले शिक्षा नहीं होगी तो आपके पास रोज़गार कैसे होगा? और ऐसे अब तो जो स्थिति है कि शिक्षा के बाद भी ग्रेजुएट युवा भी बेरोजगार है। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो ग्रेजुएट हो गए, डिप्लोमा लेकर भी बेरोजगारी की मार उनको मिल रही है। तो ये सब जो परेशानियां, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जो युवाओं के। और इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी का अगर हम न्याय पत्र की बात करें तो न्याय पत्र में राइट टू अप्रेंटिसशिप की बात आती है, क्योंकि जो भी युवा अगर समझिए 18 साल से 25 साल की अगर उनकी उम्र भी है तो उनको उनका पहला नौकरी भी मिलेगा, उसके बाद उनको उनकी पहली तनख्वाह भी मिलेगी। इससे क्या होगा कि उनके आने वाला जो आप कह सकते हैं पाथवे है वो खुल जाएगा, क्योंकि अगर 25 साल तक किसी को नौकरी और तनख्वाह पक्की मिल गई, उससे आप समझ सकते हैं कि युवा को कितना मदद मिल सकता है। तो कांग्रेस पार्टी की जो ये न्याय योजना में युवा न्याय की बात है, ये बहुत अच्छी है। एक और आपको बात बताती हूँ, मैं झारखंड में स्पोर्ट्स का जितना इंटरेस्ट है यहाँ के युवाओं में, 10 साल में बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया है स्पोर्ट्स के लिए। और कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि जो भी उभरते खिलाड़ी हैं, जो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं खिलाड़ी और बहुत 21 साल से नीचे के हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करने का उनका स्कोप और पोटेंशियल है, उनको 10,000 रुपये सरकार पर महीना देगी। प्लस स्टार्टअप फंड की भी अगर बात करते हैं तो जिन युवाओं को बिजनेस अगर खुद का कुछ करना है, छोटा ही सही बड़ा ही सही, कुछ अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए 5,000 करोड़ की स्टार्टअप फंड भी लाया जाएगा, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ये फैसला किया है कि जब हमारी महागठबंधन की सरकार होगी सेंट्रल में, तो सिर्फ युवाओं के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए की गई है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उलियान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में एक बैठक की। इस बैठक में गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हुए। रांची से झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य आए थे। इसके अलावा झामुमो के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन, वरिष्ठ नेता शेख बदरुद्दीन, प्रमोद लाल के अलावा कांग्रेस और राजद के नेता भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने इस बात पर मंथन किया कि 3 मई को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार समीर मोहंती के नामांकन को किस तरह से भव्य बनाना है। इसके अलावा पार्टी को कैसे जीत दिलानी है, इसकी भी रणनीति तैयार की गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डालना, उसकी आवाज को दबाना, संविधान में परिवर्तन करना, साथ ही साथ मुस्लिम और आदिवासी के प्रति घृणा का भाव फैलाना गलत है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रति आम जनता में काफी आक्रोश है। पहले भाजपा 400 पार का नारा देती थी, अब कहती है अब की बार मोदी सरकार, जिससे पता चल रहा है कि भाजपा की क्या स्थिति है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hard, and it's time to excel.